अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होने वाला है फ्यूचर। मतलब फ्यूचर क्या होता है। मैं आने वाले कल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं डार्ट में एक फंक्शन है हमारे पास फ्यूचर के नाम से। इसका इस्तेमाल क्यों जरूरी है और हमें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो एक छोटी सी डेफिनेशन से शुरू करते हैं और फिर इसको सीखते जाएंगे। फ्यूचर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फ्यूचर में किसी रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। फ्यूचर डार्ट के अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फ्यूचर में कोई रिजल्ट आ रहा होगा ना। भाई एग्जाम्पल, कल को कोई डेटा डालेगा तो वो डेटा इसमें आएगा डेटाबेस के अंदर। तो वो जो फ्यूचर में डेटा आएगा, फ्यूचर फंक्शन या ऑब्जेक्ट आपके पास डार्ट में उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब रिजल्ट अभी अवेलेबल नहीं है, बाद में मिलेगा। तो फ्यूचर फंक्शन इंतजार करेगा उसके रिजल्ट आने का, और जब वो आ जाएगा तो वो आपको लाकर दे देगा। रियल लाइफ एग्जांपल, सोचो आपने अमेजोन से ऑर्डर किया। ये आपको समझ में आ जाएगा। आपने ऑर्डर प्लेस किया, प्रोडक्ट अभी नहीं मिला, 2 दिन बाद मिलेगा। यही फ्यूचर कॉन्सेप्ट। अभी तक आपने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन आपका जो ऑर्डर है वो आपको अभी नहीं बल्कि 2 दिन बाद रिसीव होगा। तो जब तक वो मिलेगा आपको, और जब मिलेगा तब आप उसको ले लोगे। तो वहां पर इसी एग्जाम्पल में आपके पास फ्यूचर का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो। स्टार्ट में फ्यूचर क्यों जरूरी है? ऐप में बहुत कम टाइम, ऐप ताकि बहुत ज्यादा कम टाइम ले। मतलब जब आप एपीआई से, सर आपको थोड़ी बहुत हाउ नो है क्योंकि आप डॉट नेट से पढ़कर आए हो, तो मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि एपीआई क्या है। थोड़ी बहुत तो हाउ नो है। जब आप एपीआई से डेटा को कॉल करते हो तो टाइम लगता है डेटा को आने में। तो जब तक वो डेटा आ रहा है, उसकी वजह से बाकी कोई चीज ब्लॉकेज ना हो। देखो काम कैसे करती है प्रोग्रामिंग, बात को समझना। इधर देखो, मैं डार्ट पैड पे आया, यहां पर अगर मैं लिखता हूं प्रिंट कर दो, सुनिएगा, जो जवाब आपने देना है, मैंने सिर्फ आपको बताना है। एक और प्रिंट 3 बार लिख दिया, 4 बार लिख दिया। यहां से मैंने बोला स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, और यहां पर एंड हो रहा है। अब अगर इस कोड को मैं चलाऊं आयशा, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? हाँ, तो प्रोसेसिंग पहले क्यों नहीं आ रहा? तो प्रोसेसिंग पहले आया था, पहले स्टार्ट हुआ। यानी हमारी जो प्रोग्रामिंग है ना, वो 2 तरीकों से होती है। एक तरीका कहलाता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, एक कहलाता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अभी इसके बाद वही पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देता हुआ जा रहा हूं। 2 टेक्निक से होती, एक होती है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, SYNCHRONOUS। एक होती है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होती है? जब तक, ये देखो, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इमेजिन कीजिएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब तक मैं अपना लेक्चर कंप्लीट नहीं कर देता मैं प्रैक्टिकल पे नहीं जाऊंगा। तो मेरा प्रैक्टिकल पे जाना डिपेंड कर रहा है किस चीज पे? मेरे लेक्चर के खत्म होने पे। लेकिन जब मैं लेक्चर खत्म कर लूंगा तो मैं किस पे चले जाऊंगा? कोडिंग पे। और जब मैं कोडिंग खत्म कर लूंगा तो मैं वीडियो को बंद कर दूंगा। तो वीडियो का बंद होना किस पे डिपेंड कर रहा है? इन दोनों चीजों के ऊपर, यानी इन दोनों के खत्म होने के ऊपर। यानी जब तक वो चीज, एक चीज खत्म नहीं होती दूसरी चीज स्टार्ट नहीं होगी। इस तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक को सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। मतलब पहली वाली दूसरी वाली वेट करती है पहले वाले के खत्म होने का, और तीसरा वाला वेट करता है पहले और दूसरे के खत्म होने का। यानी एक एक करके एग्जीक्यूशन हो रही होती है। अब इससे क्या होगा? नुकसान होगा। क्या होगा? सर नुकसान क्या हो सकता है? मेरी ऐप में डेटा बहुत ज्यादा है। अब डेटा जब तक फैच नहीं होता, दूसरा वाला ऑपरेशन वेट करेगा किस चीज का? पहला वाले के खत्म होने का। तो ये टेक्निक जो आप यूज करते हो ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहलाती है, जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक काम होता है। सर किसी को सिंक्रोनस समझ में नहीं आया तो बताइए। समझ में आ गया सिंक्रोनस किसे कहते हैं?
अब एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है वो प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें पैरेलल में काम चल रहा हो, मतलब जिसकी वजह से कोई दूसरा काम ना रुके। अभी सर सर पढ़ा भी रहे हैं और साथ साथ कोडिंग भी लिख रहे हैं, तो मैं एक साथ एक वक्त में दो काम कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल, मैं सिंपल चाय बनाने के लिए खड़ा होता हूं, अब देखिएगा आप, अब मैं सिर्फ पतीली उठाई, पानी डाला, चूल्हे पे चढ़ाया, चीनी डाली, पत्ती डाली, वेट किया बॉईल होने का। इस बीच में दूसरा कोई काम नहीं कर रहा। जब तक बॉईल नहीं हो गई मैंने रुका रहा, बॉईल होने के बाद मैंने कप में निकाला, दूध डाला, और उसके बाद प्लेट ली, फिर बिस्किट डाले। यहां पर सारे ऑपरेशन सिंक्रोनसली चल रहे हैं, एक की वजह से दूसरा इंतजार कर रहा है। अब दोबारा चाय बना रहा हूं, अब मैं चीनी ली, पत्ती डाली, चूल्हे पे चढ़ा दी, चाय बन रही है। जब तक चाय बन रही है मैं बिस्किट प्लेट में सर्व कर रहा हूं। तो यहां पर क्या कर रहा हूं, एक साथ दोनों काम पैरेलल में चल रहे हैं, किसी की वजह से कोई और काम रुक, दैट प्रोग्रामिंग टेक्निक इज कॉल्ड एसिंक्रोनस प्रोग्राम। समझ में आया सर एसिंक्रोनस सिंक्रोनस क्या होती है? जहां पर पैरेलल में काम चल रहा हो। अब यहां पर प्रोसेसिंग क्यों नहीं आ रहा था ऐसा पहले? क्योंकि यहां पर वो पहले स्टार्ट के प्रिंट होने का वेट कर रहा है कि जैसे ही वो काम खत्म होगा हम दूसरा काम तब शुरू करें। तो यानी इसका मतलब डिफॉल्ट में हम कौन सी प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं? सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल। समझ में आ रहा है सर? आइए वापस चलते हैं। तो अगर मैं इसका आउटपुट प्रिंट करूं तो क्या आना चाहिए? तो टर्मिनल में आते हैं, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं सर, और मैंने यहां पर क्या लिखा, डार्ट रन। आई होप रन करना सबको आती होगी। डार्ट को कई तरीकों से रन कर सकते हैं, मेरी वीडियो में भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, पहले प्रिंट स्टार्ट हुआ, फिर प्रोसेसिंग हुई, देन सिस्टम, यानी प्रोसेसिंग वेट कर रहा था इसके काम खत्म होने का, और एंड वेट कर रहा था इन सारे काम को खत्म करने। वापस लेक्चर पे आइए। तो जब आप डार्ट में फ्यूचर क्यों जरूरी है, अभी लेक्चर कहां था कहां आ गया, लेकिन एसिंक अवेट यूज होते, सॉरी एसिंक्रोनस यूज होती है, इसीलिए मैंने आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस पढ़ाई। ऐप में बहुत कम टाइम ले, ताकि इसके लिए हम एपीआई कॉल यूज करते हैं, डेटाबेस से डेटा फैच करना होगा, फाइल डाउनलोड करनी है, इमेज डाउनलोड करनी है, कहीं डिले लेकर आना है। तो यार ये काम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जिसमें आपके पास हो सकता है डेटा डेटा को लाने में, फैच करने में टाइम ले सकता है। तो उस बीच क्या होगा? हाँ, उस बीच क्या हो रहा होगा? हमारी यूआई फ्रीज हो सकती है, हमारा सिस्टम स्लो हो सकता है, बाकी डेटा हमें दिख नहीं सकता। तो हम नहीं चाहते कि इन कामों की वजह से या किसी और काम जो कि काम बहुत हैवी है उसकी वजह से हमारे बाकी सिस्टम पे कोई इफेक्ट पड़े। तो इसीलिए हम यहां पर फ्यूचर इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? अगर हम नॉर्मल सिंक्रोनस कोड यूज करें तो ऐप फ्रीज हो जाएगी, जैसा मैंने आपको भी बताया। क्यों खत फ्रीज हो जाएगी ये सुहेल? डेटा वेट करेगा पहले वाले काम की मुकम्मल होने का, तो इसीलिए बाकी का प्रोसेस इंतजार करेगा उस पहले वाले के काम के। तो ये टेक्निक कौन सी कहलाती है? सिंक्रोनस की स्पेलिंग ये होती है, देख लीजिए। फ्यूचर अलाउ करता है क्या? ऐप फ्रीज, काम बैकग्राउंड में, जब रिजल्ट आए तभी हैंडल करो, उससे पहले कोई काम करने की जरूरत नहीं है उसको। पहला पेज कितनों को समझ में आ गया बता दीजिए, नहीं आया तो बताइए। फजील जी, हेलो। अब फ्यूचर का बेसिक सिंटेक्स क्या है, कैसे लिख सकते? सही से समझेंगे सारी जिंदगी याद रहेगा, और यही कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में भी लागू होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लागू होते हैं। फ्यूचर का सिंटेक्स देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे फ्यूचर, ये एक जेनेरिक है। तो आप इसकी डेटा टाइप यानी डिफाइन करेंगे कि किस टाइप का आपका फ्यूचर का फंक्शन होगा। उसके बाद फंक्शन का नाम जो आप रखना चाहते हैं, जैसे आप बेसिक फंक्शन बनाते हैं वैसे आप बना सकते हैं। और जितना टाइम टेकिंग वर्क, जो भी काम होगा, जो भी टाइम टेकिंग वर्क आपको काम किया हुआ है आपने, वो उठा के आप इस फ्यूचर में डाल दीजिए, तो फ्यूचर का फंक्शन तैयार हो जाता है। कैसे दिखा दूं सर आपको?
एग्जाम्पल फ्यूचर, उसके बाद डेटा टाइप। अब अगर एक फ्यूचर इंटीजर टाइप का होगा तो वो आपको किस तरह का फ्यूचर रिटर्न करेगा? अगर एक स्ट्रिंग टाइप का होगा तो वो किस तरह रिटर्न करेगा? और अगर बुलियन का होगा तो, और अगर वॉइड होगा तो वो सिर्फ आपकी कंप्लीशन होने का काम आपको देगा, बाकी उसका कोई डेटा रिटर्न नहीं होगा। सर इतना समझ में आता है ना सबको? क्योंकि मैंने आपको डेटा टाइप बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। अगर कोई फंक्शन इंटीजर है तो वो बदले में क्या रिटर्न करेगा? अगर स्ट्रिंग है तो, अगर डबल है तो, अगर बुलियन है तो, और अगर वाइड है तो। दैट्स इट। अब यहां पर आप किसी भी डेटा टाइप का फ्यूचर फंक्शन बना सकते हैं। उसके बाद आप इस फंक्शन का नाम क्या रखना चाहते हैं? तो फंक्शन का नाम, अगर किसी ने फंक्शन वाली, इसके लिए फंक्शन वाली वीडियो लाजमी देखें जो मैंने पढ़ाई है, बनाई हुई है ऑलरेडी। और उसके बाद ये आ जाती है इसकी बॉडी। इसकी बॉडी के अंदर आपने कौन सा काम डालना है वली? इसकी बॉडी में कौन सा काम डालना है? वो काम जो टाइम टेकिंग वर्क हो, जो ज्यादा वक्त ले रहा हो। भाई इसी को तो चाहते हैं ना कि आप पैरेलल में हैंडल होता रहे। तो इसका मतलब फ्यूचर किस टाइप का फंक्शन हुआ, कौन सी टेक्निक को यूज करता हुआ ऐसा? शाबाश, ए सिंक्रोनस। क्योंकि वो अपनी वजह से किसी और को ब्लॉकेज होने, जब रिजल्ट आता है तभी खुद को हैंडल करता है। गुड। आओ एक एग्जाम्पल करते हैं। करें स्टार्ट। तो चलिए इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। हम क्या करते हैं, तो फ्यूचर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक काम करते हैं, डेटा को डिले करते हैं। देखिए, ये अभी जो प्रोसेसिंग वाला काम था, प्लीज इधर, मान के चलिए ये काम मेरा 3 सेकंड बाद होना है। डेटा 3 सेकंड लगाएगा डेटा को लाने में, तो ये काम मैंने 3 सेकंड बाद करना है। तो देखते हैं क्या इसकी वजह से, क्योंकि इसके 3 सेकंड लगेंगे, हमारा एंड वाला टास्क ब्लॉक होता है या नहीं होता? मेरा सवाल समझे? अभी क्या हो रहा था? स्टार्ट, प्रोसेसिंग, एंड। अब मान लीजिए प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने में कितने सेकंड लग रहे हैं? 10 सेकंड, 3 सेकंड, 5, जो भी सेकंड लग रहे हैं। तो क्या उसकी वजह से मेरा दूसरा टास्क ब्लॉक होता है या नहीं? क्योंकि फ्यूचर किसको फॉलो करता है? एसिंक्रोनस को। तो यानी वो मेरा टास्क को ब्लॉकेज होने, आओ देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं सर, हम एक फ्यूचर फंक्शन बना लेते हैं, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का बना लेते। फंक्शन का नाम क्या है? कुछ भी है भाई, गेट डेटा, जो भी रखना चाहो वो आप रख लो। अभी फंक्शन एरर क्यों दे रहा है? माउस रखें, क्या कह रहा है? सामने लिखा हुआ है यार। हाँ, वो कह रहा है कि फंक्शन आपने रिटर्न टाइप क्या रखी है, तो फंक्शन को रिटर्न क्या होना चाहिए, तो आपने क्या रिटर्न किया है? अभी तो कुछ दिया ही नहीं आपने। हाँ, तो अभी आपको ये काम करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं रिटर्न करवा लेता हूं, मेरा टाइम टेकिंग वर्क यहां आ जाएगा। रिटर्न कर दो। इसका अपना एक खुद का है, फ्यूचर डॉट डिले। ये क्या करता है? ये इस्तेमाल, जैसे जावा स्क्रिप्ट में सेट टाइम आउट होता है ना, टाइम इंटरवल जो कुछ देर बाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है टाइमर लगाने के लिए, ऐसे ही हम यहां पर फ्यूचर डॉट डिले का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, ये देखो। ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। चलो आज एक चीज बताता हूं। ये जो फंक्शन है ना, फ्यूचर डॉट डिले, ये फंक्शन आपसे दो चीजें लेता है। पहला, कितना ड्यूरेशन होगा, और दूसरा आपसे क्या मांगता है? नहीं, दूसरा, पहला तो ड्यूरेशन होगा, दूसरा क्या मांगता है आपसे? व्हाट इज, पता है, ऐसा फंक्शन, दोबारा जुमला सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में लिखिएगा। ऐसा फंक्शन जो अपने अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट फंक्शन में कब देते हैं? जब फंक्शन को कॉल किया जा रहा हो। ऐसा फंक्शन जो अपनी आर्ग्यूमेंट में किसी और फंक्शन को ले रहा हो, ऐसे फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। दोबारा जुमला सुनिएगा। ऐसा फंक्शन जो अपनी आर्ग्यूमेंट में मजीद एक और फंक्शन ले रहा हो, ऐसे फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहते हैं? क्योंकि वो फंक्शन इसकी वजह से कॉल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो व्हाट इज कॉल बैक फंक्शन डेफिनेशन क्या होगी? कॉल कर रहा हो वो सिंपल कॉल बैक फंक्शन कहलाता है।
तो इसका मतलब डिले कौन सा फंक्शन हुआ? कॉल बैक। क्यों? ये अपने आर्ग्यूमेंट में क्योंकि किसी और फंक्शन को कॉल करवा रहा है। तो हमने क्या बोला, सिंपल एक फंक्शन यूज किया, फ्यूचर बनाया स्ट्रिंग के नाम से, इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी। तो मैंने बोला ये फंक्शन रिटर्न करता है क्या? एक फ्यूचर ही रिटर्न करता है, फ्यूचर ही रिटर्न करना चाहिए इसको। तो लेकिन फ्यूचर में क्या, डिले फंक्शन का यूज किया। डिले क्या है? एक कॉल बैक फंक्शन है। हाँ, अब इसमें पहली चीज क्या थी? ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन ऐसे दोगे आप, देखो ऐसे लिखोगे, यहाँ पर ड्यूरेशन। अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ डेज, हावर्स, मिनट सब कुछ लिख सकते हो। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम सेकंड्स की बात कर रहे हैं कि कितने सेकंड रुकेगा। मान लो 5 सेकंड रुकेगा। बात समझ में आ रही है? एक फ्यूचर फंक्शन बनाया स्ट्रिंग टाइप का, जिसका नाम क्या रखा है? ये फंक्शन रिटर्न करता है क्या? एक फ्यूचर। इसका डिले क्या है? एक मेथड समझ लो आप। ये फंक्शन, ये डिले मेथड क्या करता है? मजीद अपने अंदर एक ऐसा आर्ग्यूमेंट लेता है, आर्ग्यूमेंट ऐसा फंक्शन लेता है। तो मैंने कॉमा, अब इसको क्या चाहिए? कॉमा क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए। एरो फंक्शन का नाम तो सुना होगा। ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, या फंक्शन की शॉर्टर वर्जन को एनोनिमस फंक्शन कहते, ओ एरो फंक्शन कहते हैं। ऐसे बनाते हैं, याद होगा आप लोगों को ये, जस्ट लाइक दिस। याद आया? तो मैं क्या कर सकता हूं, ये फंक्शन, अब ये फंक्शन जो बना है, ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? हाँ, स्ट्रिंग। तो मैंने बोला ये फंक्शन रिटर्न करता है, रिटर्न का कीवर्ड क्यों नहीं आ रहा? मान लो असद अली। एक मिनट, इससे सिंटेक्स में इशू है क्यों? क्या कह रहा है? द डिक्लेरेशन गेट डेटा इज नॉट रेफरेंस, ट्राई रिमूविंग डिक्लेरेशन ऑफ गेट डेटा। एक मिनट, क्या इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको? नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, यानी और ज्यादा शॉर्ट कर सकते हो, आपको जरूरत भी नहीं, आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख दो। यार जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ पैरामीटर पास करने, आप इसमें पास कर दो, और सिंपल फंक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये देखो कुछ इस तरीके से। अब ये फंक्शन क्या करेगा? ये एक फ्यूचर फंक्शन है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, यानी वो बदले में आपसे रिटर्न में क्या मांगेगा? एक फ्यूचर फंक्शन जो कि स्ट्रिंग का। तो मैंने यहां पर रिटर्न किया क्या? एक फ्यूचर फंक्शन। डिले अपने अंदर एक और फंक्शन यूज कर रहा है, यानी वो एक कॉल बैक फंक्शन है। लेकिन कॉल बैक फंक्शन आपको क्या रिटर्न कर रहा है? एक स्ट्रिंग, जो कि असद अली है। इसको चेंज करके कर दो प्रोसेसिंग। इस कोड को मैंने उठाया, कट किया, इस कोड की जगह पेस्ट कर दिया। पहला जब प्रोग्राम चलना चाहिए तो आंसर में क्या आएगा? स्टार्ट। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? सॉरी यार, इसको फंक्शन है ना, तो फंक्शन को तो हम यहां लिख सकते हैं ऐसे। क्या नाम है? गेट डेटा। क्या नाम रखा है हमने इसका? गेट डेटा। आओ चेक करते हैं क्या कह रहा है। बिफोर डिक्लेयर ट्राई होम। क्या कह रहा है ये? ऐसे कॉल नहीं होगा क्या? अच्छा, फिर वही बात आ गई ना। हाँ, चलो, अब सुनिएगा। ये फंक्शन समझ में आ गया सर आपको कैसे बनाते हैं? हाँ या ना? अब सवाल ये है कि जब ये डेटा फ्यूचर फंक्शन वैल्यू देगा, अब आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात, पूरी जावास्क्रिप्ट को कॉन्सेप्ट रिवाइज होने वाला है। अब जब ये डेटा देगा, चूंकि डेटा फ्यूचर में आ रहा है, वैसे तो फंक्शन सिंपल फंक्शन होते हैं, कॉल किया, टच से डेटा आ गया। इसको डेटा लाने में टाइम लग रहा है, क्यों? डेटा काफी ज्यादा है, तकरीबन 5 सेकंड का डिले है, डेटा को आने में टाइम लगेगा। तब तक ये क्या करेगा? इंतजार करेगा। एग्री करते हैं? तो जब डेटा ऐसे आता है, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसे कहते हैं प्रोमिसेस। यानी फ्यूचर फंक्शन आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है, यानी एक वादा रिटर्न करता है। अब वो वादा क्या हो सकता है? जब तक बात, देखो मैंने कहा कि यार कल मैं इंशाल्लाह आपको टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा। अब
कल तक होने तक, जब तक मैं नहीं पढ़ा था, ये वादा कौन सी स्टेट में है? पेंडिंग स्टेट में है, यानी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। लेकिन अगर मैं कल आके पढ़ा देता हूं तो उसका मतलब मैंने वादा क्या कर दिया? फुलफिल कर दिया। लेकिन अगर मैं नहीं आता तो, यानी किसी भी प्रॉमिस की कितनी स्टेट्स होती हैं? तीन। कौन कौन सी? पेंडिंग है, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। या तो वादा पूरा हो जाएगा, या तो वादा रिजेक्ट हो जाएगा, या तो वादा पेंडिंग स्टेट में रहेगा, जो जब तक होगा नहीं। तो यानी जब तक मुझे डेटा, यानी फ्यूचर फंक्शन मुझे बदले में क्या देता है? एक प्रॉमिस देता है। अब इस प्रॉमिस की तीन स्टेट होती है, या तो वादा पूरा हो जाएगा, या तो रिजेक्ट हो जाएगा। और जब तक नहीं होता तब तक वो कौन सी स्टेट में है? तो आपके पास इस फंक्शन के, ये फंक्शन क्या है? गेट डेटा, एक फ्यूचर फंक्शन। तो ये क्या रिटर्न करता है आपको? एक प्रॉमिस। और प्रॉमिस को, जो अगर वादा पूरा हो जाता है तो उसको हैंडल करता है देन का फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ये कब यूज करते हैं? जब वादा पूरा हो जाता है। और एक होता है डॉट कैच एरर, ये कब यूज करते हैं? जब वादा रिजेक्ट हो जाता है। तो गेट डेटा से डेटा फेच करेंगे तो दो ही स्टेट होंगी, तीन स्टेट होंगी। तब तक तो हो रहा है वो पेंडिंग अलग है। अगर वादा पूरा हो गया तो देन, और अगर वादा रिजेक्ट हो गया तो। कुछ बात समझ में आ रही है? अब इसको लिखेंगे कैसे सर? कुछ इस तरीके से, देखो मैं दिखा दूं आपको। देखो ऐसे। अब ये हुआ क्या, तुम तो परेशान हो रहे होगे थोड़ा सा, तो मैं क्लियर कर दूं। ये लो, क्या कह रहा है अच्छा वो, ये लो भाई, वो कह रहा है इसको ग्लोबल बना दो, बाहर बना दो, कब से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मैं सुन ही नहीं रहा उसकी बात। ये देखो, अभी मैं पहले सिंपल करके दिखाता हूं। वो कब से कह रहा है ग्लोबल कर दो, ग्लोबल कर दो। सॉरी यार, मैंने सुना नहीं आपकी बात। मैंने अभी सिंपल यहां पर इस तरीके से पास कर दिया। अभी मैंने आपको वो चीज सिखाई प्रोमिस की, अभी बताऊंगा आगे चल के। अब यहां पर देखो होगा क्या। आपका प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विथ मेन मेथड चला, प्रिंट से स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या कॉल हुआ? एक वादा, एक फ्यूचर कॉल हुआ, एक फ्यूचर फंक्शन कॉल हुआ। ये फंक्शन चला। इस फ्यूचर फंक्शन में क्या करते हैं हम? टाइम टेकिंग वर्क। फ्यूचर क्या है? एक ऐसा डाट का ऑब्जेक्ट जो फ्यूचर में आने वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहां पर क्या किया? फ्यूचर फंक्शन को रिटर्न किया एक फ्यूचर डिले। ये एक कॉल बैक फंक्शन है जो कि फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट लेता है। तो हमने इसमें बताया कि ड्यूरेशन हमारा इतना होगा, और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग को। ये फंक्शन चला होगा। अब इसमें जो भी आया होगा वो गेट डेटा के अंदर आ गया होगा। चूंकि फ्यूचर फंक्शन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टेक्निक को फॉलो करता है, तो इसका मतलब ये यहां पर सिस्टम रुकेगा नहीं, 5 सेकंड तक रुकेगा नहीं। सिस्टम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, अपने बाकी के आगे काम करेगा। और जब वो काम खत्म हो जाएगा फ्यूचर वाला, उसको मिल जाएगा, तो तभी इसको वापस हैंडल करने के लिए आ जाएगा। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टेक्निक। चला के देखते हैं क्या होने वाला है। ये देखो, सिस्टम बंद हुआ। सर आंसर तो प्रिंट हो गई नहीं ना, देखो ना, मैंने तो रिटर्न, मैंने प्रिंट कहीं करवाया है। अभी प्रिंट को छोड़ दो। सर तुम सोच रहे हो इसमें प्रिंट कर लेते हैं? चल आगे देखते हैं। सुनना भाई, स्टार्ट हुआ। ये देखो, इंस्टांस ऑफ फ्यूचर स्ट्रिंग। उसने बता दिया कि अभी फ्यूचर का फंक्शन मिला है उसे, मैं उसकी वजह से कोई और टास्क रोक नहीं रहा, वो देखो एंड हो गया। अभी तुम समझ लो ब्लॉकेज हो रही, ब्लॉकेज नहीं हो रही, वो आंसर ऐसे नहीं निकलता। आंसर निकालने फ्यूचर फंक्शन से कैसे वैल्यू निकालते हैं वो बताऊंगा आपको। ये समझ में आया? अब फ्यूचर को कैसे हैंडल करते हैं। तो फ्यूचर को डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, जैसे मैंने करने की कोशिश करी। तो उसने यहां पर क्या दिखा दिया? तो क्या कह रहा है? यूज हैंडल करना, उसे हैंडल करना पड़ता है बाय यूजिंग देन। तो फ्यूचर बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है आपको? एक प्रॉमिस, एक वादा। वादे की तीन स्टेट्स होती हैं, या तो वो पेंडिंग पे है, या तो वो पूरा हो गया है, या तो वो रिजेक्ट हो गया है। अगर वादा पूरा हो जाए तो उसको कौन सा फ्यूचर का कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन सा देन यूज करता है। और अगर वादा, तो कौन सा हैंडल मेथड हैंडल करता है?
और दोनों ही कॉल बैक है? यानी देन और कैच दोनों ही कॉल बैक, मतलब कॉल बैक से हमारा क्या हुआ, यानी देन अपने अंदर भी ऐसा आर्ग्यूमेंट लेता है और कैच भी हैंडल करते हैं सर। ये देखो, हाँ भाई बहुत काम, एक चीजें घुमाने वाली, डॉट देन लिखा देन। अब यहां पर देखो देन खुद एक कॉल बैक है, देखो आपके सामने लिखा हुआ है, एक और फंक्शन आर्गुमेंट मांग रहा है। मैंने सिंपल ऐसे बना दिया सिंटेक्स, ये पैरामीटर अगर होंगे तो आ जाएंगे। मान लो जो भी आउटपुट आया इस फंक्शन से, उसको मैंने एक पैरामीटर में ले लिया, डेटा के अंदर ले लिया। उसके बाद यहां पर मैंने क्या बोला, प्रिंट कर दो किसको, इसको प्रिंट कर दो, इसके ब्रैकेट कहां गए, ये लो, प्रिंट कर दो किसको, डेटा को। तो डेटा ऐसे निकाल ली, जो भी गेट डेट से डेटा आया, गेट डेटा से, उसको मैंने रिसीव किया, अगर वो फुलफिल हुआ है देन के अंदर, देन खुद एक कॉल बैक फंक्शन, तो कॉल बैक फंक्शन कॉल हुआ। उसके बाद जो भी डेटा आया मैंने सब पैरामीटर डेटा के अंदर गेट किया और प्रिंट करा दिया डेटा को। अब अगर वादा फुलफिल नहीं हुआ तो कैच एरर क्या यूज किया, कैच एरर का इस्तेमाल किया। ये भी एक कॉल बैक फंक्शन है, क्यों, माउस रखो, ये देखो, क्योंकि ये भी एक फंक्शन अपने अंदर एज आर्ग्यूमेंट लेता है। तो हमने दोबारा भाई, हमने जो भी एरर आए उसको एरर नाम के पैरामीटर में डाल देना और प्रिंट कर देना उस एरर को। लो भाई, ये एरर कहाँ आ रहा है, ये लो, थोड़ा और खोल के लिखूं, ये देखो, ये देन आया, ये देन से ये फंक्शन चला, ये लो, उसके बाद कैच चला, कैच से ये फंक्शन चला, ये लो। आई होप अब क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, जी सिंटेक्स समझ में आया, गेट डेटा चला, अगर इससे जो भी वैल्यू आई वो हमने फुलफिल हुआ तो देन में रिसीव किया, फिर जो भी डेटा इस फंक्शन से मिला उसको एक पैरामीटर में रिसीव किया, यहां पर हमने सिंपल एरो फंक्शन से प्रिंट करा दिया। देन में फंक्शन क्यों पास किया, क्योंकि वो खुद अपने अंदर एक फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, तो ये कॉल बैक फंक्शन है। क्या चाह रहा है, ये भी आप, तो हमने सिंपल एरर में जो ये अपनी मर्जी से नाम रखे हैं, तो अब चला कर देखें सर, आओ देखते हैं। प्रोग्राम चला, स्टार्ट हुआ, एंड हो गया, ये देखो ब्लॉकेज हुई, 5 सेकंड का वेट हो रहा है सर। क्या इसकी वजह से हमारा दूसरा टास्क रुका, यानी सब एक साथ एक वक्त में पैरेलल में चलते रहे, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। देखो आपके सामने एक एग्जांपल से करके दिखाया। तो आई होप आप लोगों को फ्यूचर फंक्शन समझ में आ गया होगा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये किस टाइप की टेक्निक को इस्तेमाल करता है। वापस आइए लेक्चर पे। ये देखो फ्यूचर की स्टेट्स होती है, मैंने ऐसे आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा इसमें थोड़ा नाम चेंज है, वो स्टेट जिसे हम पेंडिंग बोल लेते हैं, ये उसे क्या बोल रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। कंप्लीट विद वैल्यू यानी फुलफिल, कंप्लीटेड विद एरर यानी रिजेक्टेड। समझ में आ रहा है सर स्टेट्स। एरर हैंडलिंग इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में एरर आए तो कैच एरर यूज करते हैं, और अगर फ्यूचर से वैल्यू निकालनी हो तो जेर क्या यूज करते हैं, देन यूज करते हैं। अगर फ्यूचर से वैल्यू निकालनी हो तो क्या यूज करते हैं, और अगर एरर हैंडल करने हो तो, समझ में आ रहा है। अब फ्यूचर की टाइप्स, इंस्टेंट वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर डॉट वैल्यू इस्तेमाल करता है। अगर कोई एरर निकालना हो तो फ्यूचर डॉट एरर। अगर आपको डिले चाहिए, ये मैंने आपको कराया है, यानी डिले के बाद वैल्यू रिटर्न करता है, टाइम कुछ टाइम के बाद, तो फ्यूचर डॉट डिले। अगर मल्टीपल फ्यूचर को एक साथ वेट करना हो तो वहां पर हम वेट का यूज करते हैं, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, मैं कराऊंगा भी।
आओ करते हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है, कह रहा है मान के चलो तुम्हारे पास दो फ्यूचर के फंक्शन है। सर मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। पहला फ्यूचर का फंक्शन, सर देखो किसी को मुश्किल लग रहा है तो बताइए। एक फ्यूचर फंक्शन है किस टाइप का, ये फंक्शन डिले करता है कितने सेकंड का, और इसमें क्या प्रिंट हो जाता है ऐसा, 5 सेकंड लगा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। एक और फ्यूचर फंक्शन है सेम इसी तरह का, जुमला नोटिस कीजिएगा मेरा। टास्क 2, ये फंक्शन क्या करता है, 7 सेकंड में दूसरा काम डन करता है। यहां समझ में आ गया। अब मुझे इसको हैंडल करना है, मैं इधर आता हूं और अपना काम शुरू करता हूं। देखिएगा, अब करना क्या है, अगर मल्टीपल फीचर्स को एक साथ हैंडल करना हो, एक साथ, एक साथ, देखो बात को समझो, जब आपने एक साथ मल्टीपल फीचर्स को एक साथ हैंडल करना हो ना, तो आप किस तरह करते हैं, सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वहां पर आप फ्यूचर का डॉट वेट इस्तेमाल करते हैं। वेट फॉर मल्टीपल फीचर्स टू कंप्लीट एंड कलेक्ट देयर रिजल्ट्स, ये एक साथ रिजल्ट लेकर आता है, वेट करता है मल्टीपल फीचर्स फंक्शंस का। और आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप इसके अंदर एज एरे के तौर पर पास करते हैं। जितने भी फंक्शन है आप, जैसे टास्क 1 आपके पास है, टास्क 2 आपके पास है, आप इस तरीके से पास कर देंगे। समझ आ रही है बात। जब आपको मल्टीपल फीचर्स फंक्शन को एक साथ हैंडल करना हो तो आप वेट का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये फीचर की टाइप में से एक और टाइप है। अब मुझे इसमें से वैल्यू निकालनी है। अब एक साथ वैल्यू निकालनी तो मैं क्या अलग अलग तो नहीं निकालूं, डॉट देन क्या करो, जो वैल्यू आई है वो पैरामीटर डेटा के अंदर ले लो, और क्या कर दो, प्रिंट कर दो, किसको, उस डेटा को। चला के देखेंगे सर, तो क्या आना चाहिए आंसर में, स्टार्ट हुआ एंड हुआ, ये तो समझ में आता है सर, क्योंकि टाइम लग रहा है। पहला वाला टास्क मुकम्मल होगा, फिर दूसरा टास्क मुकम्मल होगा। बात समझ में आ रही है, एरे में रिसीव हो रही है ना वैल्यू तो आपको, तो आप उससे बाद में निकाल लोगे, सिंगल वैल्यू तो बाद में निकालोगे। देखो दोनों एक साथ, देखो कैसे पैरेलल में चल रहा है। देखो इसने जो आंसर दिया वो इधर रिसीव हुआ, इधर रिसीव हुआ, और हमने जो भी आया उसको प्रिंट करवा दिया, तो हमें इससे तो एरे ही रिसीव होगा ना। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अच्छा जी, यहां दोनों पैरेलल चलेंगे, पैरेलल मींस एक साथ काम चल रहा है सर, ऐसा नहीं एसिंक्रोनस से मतलब गलती से ये मत समझ लेना कि दोनों काम एक साथ चल रहे हैं लेकिन इसके बाद पहला रुका हुआ दूसरा इंतजार कर रहा है, नहीं भाई, एक साथ अब काम हो रहे हैं, जो पहले कंप्लीट होगा पहले निकल जाए, जो बाद में कंप्लीट होगा बाद में निकल जाएगा, दोनों प्रोसेसिंग एक साथ हो रही है। दो गेम के सेटअप लो एक साथ लगा दो, तो क्या पहला खत्म होगा दूसरा चलेगा। तो यानी कंप्यूटर कौन सी ऑपरेशन को हैंडल कर रहा होता है, एसिंक्रोनस ही हैंडल कर रहा होता है भाई। ये देखो मल्टीपल विंडोज एक साथ चल रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, कॉमन मिस्टेक्स कुछ बता दूं, प्लीज देखिएगा। जो फ्यूचर में लोग करते हैं, फ्यूचर को डायरेक्टली प्रिंट करना, उसका एरर को हैंडल ना करना, सीक्वेंशियल काम को अननेसेसरी चेन कर देना। मतलब सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक काम जो हो रहा है उसको आप एक चेन में डाल दो, भाई यार ये फ्यूचर हैंडल कर देगा। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तरीके से हैंडल करना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर, बिना एसिंग अवेट यूज करना, यानी आप फ्यूचर को अभी भी तब तक इस्तेमाल ना करो जब तक आप एसिंग अवेट को यूज करना नहीं जानते। ये मैं भी पढ़ाऊंगा इसके बाद वाले लेक्चर में। यानी आपको फ्यूचर तब इस्तेमाल करना चाहिए जब आपको एसिंग अवेट के बारे में सही नॉलेज हो। उससे पहले आप कर सकते हैं, करने में नहीं, लेकिन करना नहीं चाहिए। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन, फ्यूचर एक ऑब्जेक्ट है, तीन स्टेट्स होती हैं, नॉन ब्लॉकिंग नेचर है। नॉन ब्लॉकिंग नेचर का मतलब अदन, इसकी वजह से कोई भी सिस्टम फीस, देन से क्या हैंडल होता है, आसान अल्फाज में बताओ। देन से हम वैल्यू प्रिंट करवाते हैं फ्यूचर से आने वाली है। हाँ, और एरर, एरर कैच एरर से, और पैरेलल फ्यूचर डॉट वेट क्या करता है मरियम, आसान अल्फाज में बताओ, लिखा हुआ है। पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल मतलब साथ चलते रहे, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर डॉट वेट का ऑप्शन यूज करते हैं। किसमें, तो लगा लो, एरर हैंडल करना है। अगर एक में एरर आ गया, हाँ तो यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, इसने क्या बोला है सर,
कुछ गलतियां जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं। सर वेट हमने लगाया है 2 बार। हाँ तो आप यहाँ पर कैच भी एक ही लगेगा, डॉट कैच एरर, ये लो। एरर एक पे ही है। नहीं तो वो अगर दोनों में आप दोनों को हैंडल करेगा ना एरे के फॉर्मेट में, कर तो वो एरे के फॉर्मेट में हैंडल रहा है ना, तो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग डाल देगा वो। कैसे एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा? सर यहाँ पर कितनी रिटर्न हुई? एक। यहाँ पे 2 ही, क्योंकि रिजॉल्व हुआ है। रिजॉल्व नहीं हुआ, आप समझे नहीं सर। जब वो रिजॉल्व हुए तो वो रखे हुए किस में थे? Then रिजॉल्व हुए तो वो रखे हुए खुद किस में थे? तो इसीलिए आउटपुट किस में है? दोनों के आउटपुट है एक साथ, किसमें? एरे के अंदर। तो इसीलिए अगर आपके पास कैच एरर में जब दोनों एरर्स आएंगे तो वो भी एरे के फॉर्मेट में ही आ रहे होंगे। क्लियर हो रहा है सर? यानी इसका मतलब अगर हमें फ्यूचर फंक्शन में मल्टीपल फीचर्स को पैरेलल में हैंडल करना हो, पैरेलल में अलग अलग हैंडल करना हो, तो आप अलग अलग देन और कैच यूज बनाइए। लेकिन जब पैरेलल में हैंडल करना हो तो क्या यूज करेंगे? वेट यूज करेंगे। फ्यूचर की कौन कौन सी टाइप्स है? अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालनी हो तो शाबाश। और अगर मुझे टाइमिंग के साथ कोई काम करना हो तो? और एक और भी था, नहीं एक और भी था। फ्यूचर डॉट एरर। एरर किस लिए यूज करते हैं? डॉट एरर डॉट एरर कब यूज करते हैं? जब आपको एरर को प्रिंट करवाना हो, समझे? तो आई होप फ्यूचर में फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।